आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में निकली हुई कुछ इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जॉब ओपनिंग्स के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और ये चारों की चारों चीज़ें, चारों के चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही यूजफुल हैं। एक भी पॉइंट को मिस मत करना। पहला पॉइंट है हमारे पास एजुकेशन और दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड स्किल्स, यानी कि इन जॉब्स को करने के लिए कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट सभी के लिए यूजफुल भी है, मतलब सैलरी कि हम अगर मान लो जॉब करते भी हैं तो हमें सैलरी कितनी देखने के लिए मिलेगी। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास है अप्लाई प्रोसेस कि हम भैया अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर करके पूछते हैं कि भाई कैसे अप्लाई कैसे करें। तो यार फोर्थ पॉइंट के लिए रुक जाना, लास्ट में एकदम बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सब कुछ, तो देख लेना। चलिए, पहला पॉइंट हमारे पास है एजुकेशन और हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, एजुकेशन में एचडीएफसी बैंक ने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आपसे नहीं मांगा है। उन्होंने कहा है कि आपने अगर 3 साल की कोई भी डिग्री ली है, ठीक है, चाहे वो बीए हो या बीएससी, एमए हो या एमएससी, या फिर आपने अगर एमबीए भी किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और एमबीए वालों को थोड़ी ज़्यादा इज्जत देखने के लिए मिलेगी बिकॉज वो एक अलग से डिग्री और वो उसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो डिग्री का आई होप समझ में आ गई होगी बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी अगर 18 साल हो चुकी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैन, वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट किसी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड राज्य से आते हो, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पैन इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। सब कुछ बताने वाला हूं भाई। सेकंड थिंग हमारे पास है रिक्वायर्ड स्किल्स के इन जॉब्स को लेने के लिए बेसिकली कौन से स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है, ठीक है, ना ही मुझे घबराहट हो रही है। इसी तरीके से आप भी अपने एचआर के सामने, अपने एग्जामिनर के सामने, या जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने बैठ करके बात कर सको, बहुत ही ब्रीफ में समझा सको कि मैं आपकी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं अगर आप मुझे हायर करते हो तो। या इसके अलावा जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, वो आप बता सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक छोटी सी सफल प्रयास हमारी तरफ से भी है। हमने एक बुक लिखी है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आप उसको पढ़ेंगे। 80 पेज की बुक है, 80 पेज का वो एक पूरा कोर्स है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, मे बी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। देखिए, जब भी हम किसी बैंक में काम करेंगे या फिर किसी कंपनी में काम करेंगे तो डॉक्यूमेंट से, कागज से, ठीक है, हमारा बहुत कुछ लेना देना होगा। तो यार हमें पता होना चाहिए, बेसिकली हमें तमीज़ होनी चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ये कि यार डॉक्यूमेंट को कैसे रखते हैं, उसको कैसे सजाते हैं, ठीक है। कदर करनी एक्चुअली आनी जरूरी है, जिसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं एंड इसके लिए आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर एवरी बैंक, ठीक है, आपको ना सेल्स एंड मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले से आप सेल्स में जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप फिर से गूगल एंड यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। फोर्थ पे हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि है कस्टमर सर्विसेज। जी हाँ, देखिए हमारा जो काम है ना एचडीएफसी बैंक के अंदर, वो डायरेक्टली कस्टमर से ही पड़ रहा है, ठीक है। तो भैया आपको कस्टमर से बात करने आना जरूरी है। जब आप कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए, तो आप बुक परचेज कर लेना। ये थी चौथी स्किल्स। अब बात करते हैं 5वीं स्किल्स के, लास्ट है ये, और ये है ड्रेसिंग सेंस। देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन हो, तो हम बहुत ध्यान देते हैं अपने कपड़ों पे, जूतों पर, आखिरकार बाल, दाढ़ी, नाखून और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बदन के अंदर, सभी चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे होते हैं कि कैसी है कैसी नहीं। लेकिन जब यार बात हमारे करियर की आती है तो हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको अपने करियर का जब चुनने का मौका मिल रहा है तो भाई अपनी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है, इस्त्री करके कंप्लीटली तरीके से कपड़े पहनो और उसको ना पूरा प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दो। इंटरव्यू को थोड़ा इंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस का मतलब यही है कि अच्छे कपड़े पहन के आपको जाना है, यूं ही उठ के इंटरव्यू देने नहीं चले जाना है। अगर 10 बार फेल भी हो रहे हो तो 11वीं बार भी पूरे तरीके से इंटरव्यू देने जा रहे होंगे आप, ठीक है। दोस्तों, स्किल्स के बारे में आपने बात सुन ली, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और यह है हमारे पास सैलरी के। एक बैंक के अंदर जिसका नाम एचडीएफसी है, उसके अंदर हमें फर्स्ट सैलरी एंड एज ए फ्रेशर कितनी सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी, थोड़ा बता दीजिए। समझ लो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ और ये सैलरी एज ए फ्रेशर।
3 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 लाख रुपए पर एनम तक आपको सैलरी देखने की मिल जाएगी। अच्छा, बेनिफिट्स की बात करें तो भैया सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे जो भी मिलते हैं एक्चुअली। साथ ही साथ इंसेंटिव एंड बोनसेस, ये दोनों चीजें भी आपको मिलेंगी, क्योंकि भैया अगर आप तरीके से काम करते हो, तगड़े अचीवमेंट लेकर आते हो, अपने टारगेट्स को टाइम के साथ अचीव करते हो, तो फिर आपको इंसेंटिव एंड बोनसेस भी मिल रहे होंगे। ये थी सैलरी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 एंड ये है अप्लाई प्रोसेस। ये इस वीडियो का सबसे खास पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया और आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ठीक है, आप ईमेल पे ईमेल करे जा रहे हो और नहीं मिल रहा आपको रिप्लाई, तो यार आपके पास ना रिज्यूमे ठीक नहीं है ना, अपडेटेड रिज्यूमे नहीं है आपके पास, वो बहुत पुराना वाला रिज्यूमे आप लेके घूम रहे हो जिससे नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यार करना ये है बेसिकली, आप एक तगड़ा रिज्यूमे डिजाइन करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर हमें इतनी नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर की, क्या लिखना चाहिए, कौन सा करियर ऑब्जेक्टिव, क्या स्किल्स डालें, तो यार आप हमसे बनवा सकते हो। अगर फ्रेशर है तो 199 कॉस्ट आएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत तो भी 199 कॉस्ट आएगी। नंबर ये आ रहा, फटाफट से कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप पे बात करो और हाँ पता कर लो कि भैया क्या हिसाब किताब है और कितने टाइम में मिलेगा। ठीक, रेज्यूमे एक्चुअली में आपका फर्स्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक वीडियो का, एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल साइट पर कैसे अप्लाई करते हैं ये समझाया उस वीडियो के अंदर। 20 मिनट का वीडियो है, आप उस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं सर हम तो खुद बहुत चालाक हैं, कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। पहली बार है, मुझसे भी नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड के टाइम पे सारी चीज़ें ठीक हो गई, बाकी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यार आप उस वीडियो को देख लेना और एक बार अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने अप्लाई किया और आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको इंतजार नहीं करना फिर बैठ करके, लिंक्डइन के ऊपर आज से ही अप्लाई करना शुरू करेंगे उस नए वाले रिज्यूमे के साथ जो हमसे बनवाया आपने 199 पे करके। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आपके पास रिज्यूमे भी हो गया, जॉब भी हो गई। ठीक है, तो वेल एंड गुड। इंटरव्यू के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इंटरव्यू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो में इतना ही। एक वीडियो के पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, गर्मी सर्दी नज़ला ज़ुकाम सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो यार आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप अपने सर्कल में, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहते हो और आपको लगता है कि हाँ एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में डाल सकते हो। उल्टी सीधी चीज़ें भी आप शेयर करते ही हो, ठीक है, तो एक सही चीज़ भी शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ रह गया, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, आपको लगता है कि सर आपने ये कमी कर दी या फिर ये कमी कर दी, तो आप उसे कमेंट्स में बताइएगा, हम उसको इंशाल्लाह अगली बार इंप्रूव करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।